हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 7.2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.3 को। बोला गया है कि प्रत्येक चित्र में 6 अंकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। क्या ये सभी तुल्य है कि नहीं है, वो सभी को यहाँ पर चेक करना है ना। तो पहला नंबर है फ्रेंड्स, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स ए नंबर का पूरा प्रश्न दिया गया है, ठीक है। पहला का ए, फिर नीचे उसी प्रकार से बी, फिर सी, फिर डी, इन सभी प्रश्न को सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए ये फ्रेंड्स टोटल कितना भाग है, दो भाग ना, रंगा हुआ कितना है, एक भाग। तो ऊपर एक रंगा हुआ लिखा गया ना, 6 अंकित भाग, टोटल दो में से 1/2। इसमें देखिए फ्रेंड्स दो भाग रंगा हुआ है, कितना में से, तो 1 2 3 4 में से ना, 2/4। इधर देखिए 1 2 3 भाग रंगा हुआ है, कितना में से, तो 1 2 3 4 5 6 में से, 3/6। इधर देखेंगे 1 2 3 4 भाग रंगा हुआ है, कितना में से, चार इधर है तो चार उधर भी होगा, 8। पहले बताए फ्रेंड्स, क्या इतना में कोई परेशानी है कि नहीं। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये देखिए तुल्य भिन्न पूछा गया, क्या ये सभी तुल्य है कि नहीं, तो ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1/2 है। ये काट के देखिए तो, एक 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये काटिए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये भी काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 6। तुल्य भिन्न कहने का मतलब होता है ना फ्रेंड्स कि आपस में सभी बराबर है, तो 1/2 बराबर है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। क्या सभी बराबर है? बिल्कुल सभी बराबर है। तो क्या ये सभी तुल्य भिन्न है? तो फ्रेंड्स पहला का ए नंबर में तो पता चल गया है कि हमारा ये सभी तुल्य भिन्न है ना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे तुल्य भिन्न है। क्लियर। आप फ्रेंड्स अगला को चेक करेंगे तभी ना पता चलेगा अगला हमारा तुल्य भिन्न है कि नहीं। ये फ्रेंड्स दूसरा नंबर देखिएगा। अच्छा यहाँ पर फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको पता ना चले, 1 2 3 4 ने यहाँ पर रंगा हुआ है। तो टोटल चार, कितना में से, तो 4 का 4, 8 4 या 12 में से, तो नीचे लिखेंगे 12। अगला यहाँ पर 1 2 3 भाग रंगा हुआ है, 3। टोटल कितना में से, तो 3 का 3, 6 3 9 में से, 3/9। यहाँ देखेंगे ना तो एक भाग दो भाग रंगा हुआ है, कितना में से, तो 1 2 3 4 5 6 में से ना, तो 2/6। यहाँ देखेंगे एक भाग रंगा हुआ है, कितना में से, 1 1 2 में से, तो 1/2। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 भाग रंगा हुआ है, कितना में से, तो 1 2 3 4 5, 5 का 5 10 5 या 15 में से। यहाँ तक तो फिर से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो काटता है ना पहले उसको काटिए। 4 एकम 4, 4 तिया 12। 3 एकम 3, 3 तिया 9। 2 एकम 2, 2 तिया 6। 3 दूनी 6, 3 5 के 15। अब फ्रेंड्स बताइए, क्या ये सभी तुल्य है? अगर तुल्य है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, है ना। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये तो 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। इतना तक तो तुल्य था, लेकिन फ्रेंड्स ये 1/2 आ गया है और 2/5 आ गया है। तो देखिए ये वाला तुल्य नहीं है, 1/3 और 2/3 ये भी तुल्य नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी अगर एक तुल्य नहीं होता ना, तो कोई भी हमारा तुल्य यहाँ पर नहीं होता। तो जस्ट दूसरा नंबर में लिख लीजिए, तुल्य भिन्न नहीं है। बताइए क्या फ्रेंड्स यहाँ पर तुल्य में और तुल्य है कि नहीं है, यहाँ पर इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सभी प्रश्न तो आप इसी तरीके से बना लीजिएगा, है ना। आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाए। दूसरा नंबर देखिए। दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि छायांकित भागों के लिए ना भिन्नों को लिखना है और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्न चुन करके लिखना है। ए से लेकर के ई तक के फ्रेंड्स ऊपर, और ए से लेकर के भी तक के ना यहाँ पर नीचे, यानी 5 ऊपर है 5 नीचे है ना। तो इन सभी को ना फ्रेंड्स हम यहाँ पर बराबर करके लिख दें, है ना। बराबर करके लिखेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर बेटर तरीके से समझिएगा, देखिएगा कैसे। यहाँ पर फ्रेंड्स ए से लेकर के ई तक के हैं, ए बी सी डी ई, हम ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए टोटल फ्रेंड्स कितना भाग रंगा हुआ है, एक भाग ना। यहाँ पर क्या बोला गया था, छायांकित भाग को लिखना है। एक भाग रंगा हुआ है, कितना में से, 1 1 2 में से ना, 1/2। 1 2 3 4 भाग रंगा हुआ है, कितना में से, 5 6, यानी 4/6। सी में देखिए 1 2 3 भाग रंगा हुआ है, कितना में से, 3 का 3, 6 3 तिया 9, तो 3/9। डी में देखिए दो भाग रंगा हुआ है ना, है कितना, 3 4, तो 4 दूनी 8। दो दो भाग रंगा हुआ है, कितना, 8 में से ना, 2/8। सी में देखिए 3 भाग रंगा हुआ है, कितना में से, टोटल 4 में से, 3/4। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा अभी रुक जाइए, अभी कुछ मत कीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे देख लीजिए इसको, इसमें कितना भाग रंगा हुआ है, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना है,
यानी कि फ्रेंड्स इसका डबल कर दीजिए, 9 दूनी 18, क्योंकि सब आधा आधा काटा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 6 भाग यहाँ पर रंगा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6, कितना में से 18 में से। तो जस्ट यहाँ पर पहला नंबर में लिखिएगा ना 6/18। दूसरा देखिए 1 2 3 4 भाग रंगा हुआ है, कितना में से 5 6 7 8 में से ना। तो यहाँ पर लिख दे 4/8। ठीक है, हो सकता है फ्रेंड्स आपको दिख नहीं रही होगी, चिंता मत कीजिए, अभी लास्ट में सब दिखाएंगे। तीसरा देखिए 1 2 3 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 9 10 11 12 भाग यहाँ पर रंगा हुआ है ना, कितना में से, तो 13 14 15 16 में से। तो जस्ट यहाँ पर हम लिखेंगे 12/16। ठीक है, चलिए। चौथा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग फ्रेंड्स यहाँ पर रंगा हुआ है, कितना में से, तो 9 10 11 12 में से, 8/12। पांचवा देखिए 1 2 3 4 भाग रंगा हुआ है, रंगा हुआ है ना, टोटल कितना में से, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी को 16 हो जाएगा, तो 4/16। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पेज देखिए, जो जो हम आपको बता रहे थे ना वो सभी यहाँ पर लिखे हुए थे। अब इसको ना किस प्रकार से आप मिलाइएगा कि किसको सो किसको मिल रहा है ना, जो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर काटने वाला काम करेंगे, ये तो पहले से 1/2 ये नहीं कटेगा। ये देखिए 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया के 9 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौ 8 आ जाएगा। ये 3/4 है, नहीं कटेगा, रहने दीजिए। ये देखिए 6 एकम 6, 6 तिया 18 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दो 16 कट जाएगा, 4 दूनी के 8, 4 तिया 12 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौ 16 कट जाएगा। पहले बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको जितना हो सकता है उतना छोटा कर लिया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिलान कर देना है, ये 1/2, यहाँ भी 1/2 है ना, ये इससे मिल जाएगा। ये 2/3 है ना, और ये पर देखिए 2/3 यहाँ पर चौथे नंबर पर, इससे मिला दीजिए। ये 1/3 है ना, यहाँ पर 1/3 है, पहला नंबर से मिला दीजिए। ये 1/4 है, ये फ्रेंड्स 1/4 पाँचवा में है, इससे मिला दीजिए। ये 3/4 है, तीसरा में 3/4 है, इससे मिला दीजिए। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही करना था। देखिए कितना शानदार तरीका हुआ, आसान तरीका बताया है। वही अलग अलग बनाते फ्रेंड्स तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता, लेकिन अब यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो पूरा फ्रेंड्स दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया है ना। चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आ चुके हैं तीसरे नंबर पर। बोला गया है कि निम्न में से प्रत्येक में ना जो खाली बॉक्स है उसके जगह पर क्या भराएगा वो यहाँ पर लिखना है। कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स सबसे और यहाँ पर इजी तरीका बताएंगे आपको। एलसीएम लेने की भी ना यहाँ पर जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वैसे फ्रेंड्स ये सभी में ना एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ पर बनाइएगा। सी देखिए 3/5, खाली स्थान 20, डी में 45/60, बराबर में 15, नीचे खाली स्थान है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर किस प्रकार से भरना है ना, जो यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 2 है ना, तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा। एकदम डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, 4 बार पढ़िएगा। तो 7 को भी 4 बार पढ़िए, 7 चौ 28, बस बन गया फ्रेंड्स। हाँ बिल्कुल बन गया है। देखिए 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 5 दूनी 10, 2 बार ना। 8 को भी 2 बार पढ़ दीजिए, 8 दूनी के 16, बस यही आंसर है। 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, 5 चौ 20, 4 बार। 3 को पढ़िए 4 बार, 3 चौ 12, यही आंसर है। 15 को फ्रेंड्स कितना बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा, 3 बार ना। तो कोई भी ऐसा पहाड़ बताए फ्रेंड्स जिसको कि 3 बार पढ़ने पर 60 आता, आप कहेंगे 20 आ गया ना, 20 तिया के 60। बस फ्रेंड्स इतना ही करना है। बताइए कुछ जान है इसमें। वैसे फ्रेंड्स रियल तरीका ये नहीं है ना, रियल तरीका कुछ और ही है। रियल तरीका से बनाएंगे तो कम से कम एक प्रश्न को बनाने में आपको 5 मिनट समय लगेगा। इसलिए फ्रेंड्स हमने ये तरीका आपको बताया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको रियल तरीका जानना है, आप हमें बताइए। तो देखिए रियल तरीका ये नंबर है ना, यहीं पर बता देते हैं। 18/24 है, बराबर 4। देखिए ऐसे तो फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा। रियल तरीका है कि हमें इसका मान नहीं पता था, हम इसको यहाँ पर एक्स मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर है ना, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स में 24 से गुना कीजिए, तो 1 गुना 24 बराबर 18 में 4 से गुना करना पड़ेगा, 18 गुने 4 कर दिए ना। फिर एक्स में 24 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 24x। 18 में 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 72। ठीक है, अब देखिए 24 में 1 से गुना है तो x, ये 72। आइए फ्रेंड्स 24 गुना में है तो बराबर किधर आएगा, तो भागा में। फिर 24 से यहाँ पर काटिएगा तो 24 तिया के 72 आ जाएगा, तो x बराबर 3 आया है, तो यहाँ पर मान रखेंगे 3, तो यही आंसर आएगा। अच्छा डायरेक्ट कैसे बनेगा, तो देखिए ये फ्रेंड्स 4 को यहाँ पर कितना बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, तो 6 बार। तो कोई भी ऐसा पहाड़ा बताइए जिसको 6 बार पढ़ने पर 18 आता है, तो 3 3 छक 18 आ गया ना। तो ये फ्रेंड्स था एक लाइन। तो इसी वैसे फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो ए से डी तक के जो हमने आपको डायरेक्ट बताया है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि पूरा नियम फ्रेंड्स आपके सामने है कि कैसे बनेगा, है ना। हमने आपको डायरेक्ट भी बताया है कि डायरेक्ट कैसे बनेगा। क्लियर ना।
तो चलिए तीसरा नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना तीसरा के आधार पर यहाँ पर है चौथा नंबर, जो बोला गया कि 3/5 के वह तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका कि हर अंश सब दिया गया है ना। देखिए 3/5 सभी में रहेगा, ए नंबर में भी, बी नंबर में भी, सी नंबर में भी और डी नंबर में भी। ठीक है, यहाँ पर चेंज क्या होगा, जो देखिए हर बोला गया है 20 ना, तो नीचे वाला फ्रेंड से ध्यान दीजिएगा, हर 20 आना चाहिए। फिर बी में देखिए अंश 9, यानी कि फ्रेंड्स अंश 9 आना चाहिए। फिर सी में हर 30 आना चाहिए। फिर डी में अंश 27, यानी फ्रेंड्स ऊपर 27 आना चाहिए। बस इतना समझ गए ना तो बन गया। देखिए कैसे 5 है फ्रेंड्स, कितना गुना है 20, 4 गुना। इसका 4 गुना कीजिए, कितना आएगा, 4×3 = 12। बस यही आंसर है। अगर फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि नहीं इस प्रकार से हम नहीं बनाएंगे, तो बिल्कुल आप ऐसे मत बनाइए, हमने आपको मेथड बताया है, आप उस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए 3 का कितना गुना 9 है, तो आप कहेंगे 3 गुना, तो 5 का भी 3 गुना कितना आ जाएगा, 15। ठीक है ना, यहाँ पर 3 गुना किए हैं, आपको लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 5 का कितना गुना 30 है, आप कहेंगे 6 गुना, तो 3 का भी 6 गुना कर दीजिए, तो 6 आ जाएगा 18, 18/30। ठीक है, यहाँ डी नंबर देखिए 3 का कितना गुना 27 है, तो 9 गुना ना, 3×9 = 27। तो 5 का 9 गुना, 9×5 = 45, है ना, 9 गुना किया है हमने। तो बस फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करना था। देखिएगा कितना आसानी से यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न सोल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5वां नंबर में बोला गया 36/48 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका कि अंश 9 है, और बी में बोला गया कि हर 4 है। तो चलिए देखते हैं 5वें नंबर को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिएगा दिया गया है ना 36/48 है। ए नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि अंश हमारा यहाँ पर 9 होना चाहिए। ठीक है, और बी नंबर में बोला गया है कि हर हमारा यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखिए इससे पहले वाला मैंने फ्रेंड्स इसे अंश 9 था, तो ऊपर 9, नीचे यहाँ पर हर निकालना है ए नंबर। इसी का जस्ट फ्रेंड्स बी नंबर में ना प्रश्न तो यही रहेगा 36/48 है ना, हर बोला गया है 4, नीचे फ्रेंड्स 4 आना चाहिए, तो ऊपर यहाँ पर क्या आएगा। बस इतना ही प्रश्न में कहा गया है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, इससे पहले वाला प्रश्न में क्या करते थे, इधर वाला दिया रहता था तो इधर गुना कर लेते थे, तो इस प्रकार से इधर भाग देना है, लेकिन आपको भाग नहीं देना, बस थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है कि 9 को कितना बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, बताइए। तो आप कहेंगे कि 4 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, आपको इस प्रकार से लिखना नहीं है, जस्ट हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ना। तब कहेंगे 4 बार, तो कोई भी ऐसा पहाड़ा बताइए ना जिसको 4 बार पढ़ने पर 48 आता, आप कहेंगे बिल्कुल 12 ही तो पहाड़ा है। 12 को फ्रेंड्स अगर आप 4 बार पढ़िएगा ना, तो 12×4 = 48 आ जाएगा। बस जैसे कि फ्रेंड्स यही चीज़ यहाँ पर आ चुका है, देखिए 4 को कितना बार पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12 बार पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा ना, अभी वही चर्चा कर रहे थे। तो कौन सा ऐसा पहाड़ा है फ्रेंड जिसको कि 12 बार पढ़ने पर 36 आ जाए, तो देखिए ना 12 से ही भागा दे दीजिए, 12×3 = 36, यानी 3 के पहाड़ को आप 12 बार पढ़िएगा ना तो 36 आ जाएगा। तो बस फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेनी है। बाकी कल हमने इसका पूरा मेथड भी बताया था कि हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे करते हैं तो क्यों लग जाता है ना। अगर कल वाले वीडियो नहीं देखें तो जरूर से देखिएगा, तो ये सभी चीज़ समझ में आ जाएगी। वैसे फ्रेंड्स अगर आप इस प्रकार से बनाइएगा तो समय का आपका बचत होगा और जल्दी से बनेगा भी। अगर आप कल वाले तरीके से बनाइएगा, पूरा मेथड भी बताए हुए हैं, तो आप चाहे तो बिल्कुल उस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए 5वां कंप्लीट, छठे पर चलते हैं। देखिएगा ये रहा छठा नंबर, बोला गया है जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है कि नहीं। तुल्य कहने का मतलब होता है ना कि बराबर है कि नहीं। जैसे कि फ्रेंड्स छठा का पहला में ना 5/9 है, यहाँ 30/54 है, यही प्रश्न है। दूसरा देखिए 3/10 है, 12/50 है, ये नंबर प्रश्न था। ये यहाँ पर बी नंबर प्रश्न था, है ना। बस इतना ही ना। अब फ्रेंड्स इसको दो तरीका से आप तुल्य है कि नहीं है जो चेक कर सकते हैं। पहला तरीका, इसी को यहाँ पर काट दीजिए, जैसे कि जितना से कटता है उतना से काट दीजिए, तो ये कितना से कटेगा, 6×9 = 54, 6×5 = 30, हाँ कट जाएगा ना, तो 6×5 = 30, 6×9 = 54, कट गया ना। तो देखिए ये फ्रेंड्स 5/9 इधर है, 5/9 इधर है, बराबर है तो तुल्य है, तो हाँ। दूसरा तरीका चेक करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई, 54 में 5 से गुना कर दीजिए, इधर 30 में 9 से गुना कर दीजिए, ये भी बराबर ही आएगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो तुल्य नहीं होगा। देखिए 5×6 = 30, 9×6 = 54, 6 इधर भी 6 इधर भी, तो तुल्य है ना, आप कहेंगे बिल्कुल है। इधर भी ना फ्रेंड्स इसी प्रकार से बराबर का साइन देके 0 से 0 काट दीजिए और 3 से 4 काट दीजिए। ठीक है, 5 में इधर गुना हो जाएगा 5, 1 में इधर गुना हो जाएगा 4, तुल्य है तो नहीं। बस इतना आसान है, सिर्फ इसी प्रकार से आपको चेक करना है। सी नंबर देखिए, बोला गया है 7/13, और बराबर लिख लीजिएगा 5/11 का। तो 11 में 7 से गुना करेंगे तो 77, 13 में 5 से गुना करेंगे तो 65। बताइए क्या फ्रेंड्स ये तुल्य है तो नहीं, तो लिख देंगे नहीं।
इसको भी फ्रेंड्स काट दीजिएगा क्योंकि बराबर नहीं ना है। तो बस इस प्रकार से आपको चेक करना है। कोई दिक्कत नहीं ना है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 7वां नंबर पर आ चुके हैं। 7वां बोला गया कि निम्नलिखित भिन्नों को उसको सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम कहने का मतलब है ना फ्रेंड्स, इसको काट करके जितना छोटा हो सके उतना करना है। जैसे 48/60 है ना, तो इसको कैसे लिखिएगा? देखिए इसका दो तरीका है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप दो दो से छोटा छोटा अंक से काटते रहिए, और दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट काट दीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स हमको पता है कि 12 के पहाड़ा में 48 आएगा तो 12×4 = 48, और 12 के पहाड़ा में 60 आएगा तो 12×5 = 60, तो आंसर आ जाएगा 4/5। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जिस पहाड़ा से काटिएगा ना वो दोनों पहाड़ा में यहाँ पर आना चाहिए, है ना। बी नंबर देखिए 150/60, सी नंबर में है 84 में यहाँ पर 98, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 से 0 कट सकता है तो काट दिए। 3×5 = 15, 3×2 = 6, तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 5/2। अब नहीं ना कटेगा, है ना। यहाँ देखिए 12 के पहाड़े में ना फ्रेंड्स 12×7 = 84 आता है। अच्छा नहीं, 12×8 = 96 आता है, 98 तो आएगा नहीं। अब चलिए 14×5 = 70, 14×6 = 84, 14×7 = 98, बिल्कुल 14×6 = 84, 14×7 = 98 आता है। यानी कि फिर 14 के पहाड़ में ना 84 और 98 दोनों आता है, तो 6/7 आंसर। बस यही ध्यान रखिएगा कि जिस भी पहाड़ा से भाग दे वो दोनों पहाड़ा में हमारा आना चाहिए। ठीक है। सी के बाद डी नंबर को देखेंगे। 12/52, ये में है 7/28। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 12/52, तो 2 के पहाड़ा में 2×6 = 12, 2 से 26×2 = 52, 2×3 = 6, 2 से 13×2 = 26। यानी कि फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा 3/13। ये 7×1 = 7, 7×4 = 28। इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 1/4। बताइए कोई दिक्कत हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो बस इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सरलतम रूप में लिखना है, और कुछ भी सोचना ही नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से 7वां नंबर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहीं पर 8वां देखिए, बोला गया है कि रमेश के पास 20 पेंसिल थी, सीलू के पास 50 पेंसिल थी, जमाल के पास 80 पेंसिल थी। अच्छा पहले यहाँ पर सभी का नाम लिख लें, नहीं तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए। अच्छा चलिए पहले पढ़ लेते हैं। 4 महीने के बाद में रमेश ने 10 पेंसिल तथा सीलू ने 25 पेंसिल का प्रयोग कर ली, और जमाल ने 40 पेंसिल का प्रयोग कर ली। तो प्रत्येक ने अपने पेंसिलों का कौन सा हिस्सा प्रयोग किया है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है पहले फ्रेंड्स वो लिखेंगे, तब यहाँ पर ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा प्रश्न आपको। रमेश, सीलू और जमाल। रमेश, सीलू, जमाल, ये तीनों दिया गया था प्रश्न में, ये तीनों का नाम हमने लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो बोला गया है ना, जो लिखेंगे, रमेश के पास पेंसिल थी कितना फ्रेंड्स? 20 ना। आगे ध्यान दीजिएगा, 20 पेंसिल था, लेकिन 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल का उपयोग कर लिया है। तो जितना पेंसिल था पहले वो नीचे लिखिएगा 20। यहाँ पर देखिएगा सीलू के पास 50 पेंसिल थी ना, जितना था वो नीचे लिखाता है। जमाल के पास देखिएगा कितना 80 पेंसिल था ना, जितना था वो नीचे। अब उपयोग जो किया है जो ऊपर, रमेश ने 10 पेंसिल उपयोग किया है तो ऊपर, सीलू ने 25 पेंसिल उपयोग किया है तो ऊपर, फिर उसके बाद में जमाल ने 40 पेंसिल का उपयोग किया है तो ऊपर लिखेंगे। ठीक है। अब फिर से यहाँ पर काटिए। 10 से कम 10, 10×2 = 20, 25 से कम 25, 25×2 = 50, 40 से कम 40, 40×2 = 80। अब फ्रेंड्स देखेंगे ना तो सभी में 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स आधा आधा भाग ही यहाँ पर उपयोग किया है। तो पूछा गया ना कि प्रत्येक ने अपने पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग कर लिए है ना। तो वही बोला गया था कि जांच करके बताना है कि प्रत्येक ने अपने पेंसिलों की कौन से भिन्न प्रयोग कर ली। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक ने बराबर बराबर पेंसिल उपयोग की, या फिर लिख देते हैं प्रत्येक ने बराबर पेंसिल उपयोग कर ली। बस फ्रेंड्स इतना ही लिखना था। कंप्लीट 8वां। 9वां पर चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 9वां नंबर पर आ चुके हैं। बोला गया यानी कि तुल्य भिन्नों को मिलान कीजिए, और प्रत्येक के लिए ना 2 भिन्न और लिखना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम मिलान कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में 2 2 भिन्न और लिख लेंगे। जैसे कि देखिए ये फ्रेंड्स 0 से 0 कट जाएगा, 5×5 = 25, पर या ठीक है 40, 5/8 ना कहाँ है? डी नंबर में 5/8 है। यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2×18, 2×20, 9/10 कहाँ है? ई नंबर में हो गया। 0 से 0 कट जाएगा, 33×66, 33×3 = 99, तो 2/3 कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर है, मिला दीजिए। 18 × 18, 18×2 = 36, 1/2 कहाँ है? ये
जीरो से जीरो कटेगा ना, 18 कम 18, 18 दूनी 36 आ गया ना। जीरो से जीरो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2/5। वैसे ही फ्रेंड्स यही बच गया था, यही आंसर हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने मिला दिया है। अब यहाँ पर 2/3 है ना, तो इसका तुल्य भिन्न बोला गया ना, तो 2 से गुना कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब हम 3 से गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यही तुल्य भिन्न है। फिर 2 से गुना, तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 3 से गुना, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 से गुना ऊपर 2 और नीचे 2 दूनी 4, 3 से गुना ऊपर 3, 3 दूनी 6 नीचे। देखिए 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 3 से 5 तिया 15, 8 तिया 24, 2 से 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 3 से 9 तिया 27, 10 तिया 30। इसी प्रकार से करना था। अगर फ्रेंड्स 2 की जगह पर हमसे बोल दिया जाता 3 भिन्न, फिर अभी और गुना कर लेते, 4 भिन्न, 5 भिन्न, 6 भिन्न, जितना बोला जाता ना उतना बार यहाँ गुना ना, वहाँ पर हम गुना करते हुए चले जाते हैं। अब इसको काटेंगे ना फ्रेंड्स, 4/6 को, तो 2/3 आएगा। 6/9 को भी काटिएगा ना, तो 2/3 आएगा। कितना का भी काट लीजिए फ्रेंड्स, तुल्य भिन्न वही निकल करके आएगा। तो बस इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे देख लेते हैं, आगे फ्रेंड्स कोई प्रश्न नहीं है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रश्नावली 7.3 के सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। कुछ कहना होगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो जरूर से बताइएगा। और अगर डाउट है फ्रेंड्स तो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से जुड़ जाइएगा, है ना, सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।